निकला था मैं मंजिल पाने, लेकिन मंजिल को पाने के प्रयास में मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे भटकाव आए जिनको देखकर मैं भटक गया और मैं भूल गया मेरी मंजिल कहाँ है और मुझे जाना कहाँ है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन युवाओं के लिए है जो युवा 15 प्लस होने वाले हैं या फिर 15 प्लस से ज़्यादा हैं। ये आपके लिए क्या सीख देगी या आपके लिए बहुत कुछ सीख देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। दोस्तों, ये जो 15 प्लस की जो एज होती है, इससे जब हम ज्यादा होने शुरू होते हैं दोस्तों, ये वो एज है जहां पर जो गिर जाता है वो अपनी जीवन भर कभी नहीं उठ पाता है, और जो व्यक्ति संभल जाता है, जो आने वाले भटकावों से ना भटक कर सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, वो जीवन में कभी नहीं गिर पाता है। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप एक चीज जरूर कॉमन पाएंगे कि उनका जो 15 प्लस का जो समय है, पीरियड है, इस समय उन्होंने अपने आप के लिए बिगड़ने से, अपने आप को भटकने से सिर्फ और सिर्फ रोका था। इस समय को हमारे वैदिक शास्त्र, ऋषि मुनि, आचार्य ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं, और वहीं पर मॉडर्न साइंस इस समय को गोल्डन पीरियड कहता है। एक ऐसा पीरियड होता है जो हमारी जीवन को बदल भी सकता है, पीरियड हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इस समय हमारी जैसी दिशा होगी, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में वैसी ही हमारी दशा होनी है। यदि आप अपनी दशा को सुधारना चाहते हैं तो आपको इसी समय में अपनी दिशा भी बदलनी होगी। अगर आप अपनी दिशा को बदलने में नाकाम हो गए तो आपकी आने वाले भविष्य में जो दशा होगी वो भी बहुत बुरी होगी। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, किस तरीके की हमारी दिशा होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, फॉरेन कंट्री जो हमारे लिए एक संस्कृति, एक कल्चर दे रही हैं, उनसे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ परहेज करना है। जैसे पॉर्न, ये फॉरेन कंट्री का कल्चर है जो हमारे इंडियन कल्चर के साथ में मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा युवा बर्बाद हो रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो कौन सा कल्चर है जिसकी वजह से आज का युवा बर्बाद हो रहा है, एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां पर उसका फ्यूचर अंधेरे में है। इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों पोर्नोग्राफी। ये एक ऐसा कल्चर है जो हमारे इंडिया का नहीं है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। दोस्तों, विदेशी कुछ लोग अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, एक बड़े प्रॉफिट के लिए वो कल्चर हमारे साथ शेयर किया जा रहा है, और हम उस कल्चर को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनको उस कल्चर की लत लग चुकी है, और जिसकी वजह से वो खुद मान चुके हैं कि हाँ, मेरी लाइफ पोर्नोग्राफी की वजह से बर्बाद हो रही है। एक यहाँ पर नया प्रश्न फिर उठता है कि जिन भाइयों को इस कल्चर की लत लग चुकी है, वो कैसे बचें। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपको उस कल्चर की लत लग चुकी है तो पहले आप अपने भारतीय कल्चर को अच्छे तरीके से जानो, और उसके बाद भारतीय संस्कृति को फॉलो करो। जिस दिन आप भारतीय संस्कृति को जानकर उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको इस विदेशी कल्चर से छुटकारा मिल जाएगा। वो सभी नुकसान जो आप झेल रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आप एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे, एक ऐसी दिशा जो आपकी दशा बदल देगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी जो 15 प्लस होने वाले हैं, जिनको इस कल्चर का रंग नहीं चढ़ा है, या जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका वो कैसे इस प्रॉब्लम से बचें और उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। इन सभी प्रश्नों का जवाब, इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, वो है दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन। जितने ज्यादा युवा इस एज में ब्रह्मचर्य में आ जाते हैं, वो युवा अपनी लाइफ की दशा और दिशा दोनों ही बदल देते हैं, क्योंकि ये हमारी वैदिक चीजें, ये हमारे भारत का कल्चर है, ये हमारे ऋषि मुनि आचार्यों का कल्चर है, के द्वारा दी गई शिक्षा है। इस शिक्षा को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये शिक्षा हमारे जीवन के स्तर को बहुत ऊपर ले जाती है, और जब वो शिक्षा हमारे लिए मिलती है तो हम वही शिक्षा अपने पास पड़ोस तथा अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी देते हैं। वरना अगर हम गलत शिक्षा कहीं से भी लेते हैं तो वही शिक्षा हम अपने परिवार, अपने खुद के निजी फैमिली मेंबर्स को भी देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारा वातावरण दूषित होता है। क्योंकि जब हमने दूषित कल्चर को अपनाया है तो उससे सिर्फ और सिर्फ कल्चर ही नहीं, हमारी मनोवृत्तियां भी दूषित होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों ब्रह्मचर्य जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। तो दोस्तों, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इससे हमारा कल्चर और स्वभाव, आचार व्यवहार
ये चीज़ तो डेवलप होती हैं, उसके साथ में हमारे लिए कई प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम इस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं तो हम आत्मिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बाहरी चीज़ कभी भी गिरा नहीं सकती। जैसे कि दोस्तों, काम, क्रोध, ये चीज़ें हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती हैं, और अगर हम ब्रह्मचर्या को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए कभी भी नहीं हरा सकती। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्मचर्या है तो जीवन है, ब्रह्मचर्या नहीं तो जीवन नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद हमें ये प्रॉमिस करना है कि आज के बाद हमें ब्रह्मचर्या को अपनाना है और अपने जीवन को एक नई बुलंदी तक ले जाना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।